वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय संविधान के प्रकृति का संक्षेप में वर्णन करें। भारतीय संविधान की प्रकृति। किसी भी संविधान को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। 1. एकात्मक। 2. संघात्मक। एकात्मक संविधान में सभी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती है, जबकि संघात्मक संविधान के अंतर्गत शासन की शक्तियों का विभाजन केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य होता है। कुछ महत्वपूर्ण मामले को छोड़कर अन्य मामलों में राज्य सरकारें स्वतंत्र घटक के रूप में कार्य करती हैं। भारतीय संविधान एकात्मक है या संघात्मक, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे एकात्मक मानते हैं तो कुछ भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान मानते हैं। भारतीय संविधान एक अलौकिक प्रपत्र है जिसमें एकात्मक तथा संघात्मक दोनों संविधान के लक्षण विद्यमान है। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक प्रकृति कहा है। 1. भारतीय संविधान का एकात्मक स्वरूप। एकात्मक संविधान वह है जिसमें शासन की सभी सत्ता केंद्र में केंद्रित होती हैं। राज्यों को कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं होता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ क्षेत्रों में केंद्र को आत्यंतिक अधिकार प्राप्त है। ये उपबंध निम्न है। 1. राज्यपाल की नियुक्ति। 2. राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की संसद की शक्ति। 3. नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के बदलने की शक्ति। 4. आपात उपबंध। 2. भारतीय संविधान का संघात्मक स्वरूप। भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान के निम्न गुण विद्यमान है। 1. लिखित संविधान। 2. शक्तियों का विभाजन। 3. संविधान की सर्वोच्चता। 4. न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा सर्वोच्चता। 5. संविधान की परिवर्तनशीलता। सारांश। भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है, परंतु आपातकाल में यह एकात्मक हो जाता है। भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान की सभी आवश्यक गुण विद्यमान है, अतः भारतीय संविधान पूर्ण रूप से संघात्मक संविधान है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि भारत का संविधान ना तो विशुद्ध संघात्मक है, ना ही विशुद्ध एकात्मक, परंतु यह दोनों का मिश्रण है।